एक तरफ भारत के रिश्ते चीन के साथ सुधर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ चीन की जो चालबाजियां हैं वो कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। अभी हाल ही में जो चीन है, चीन ने विश्व का सबसे बड़ा बांध बनाने की शुरुआत कर दी है ब्रह्मपुत्र नदी पर। हालांकि इससे पहले चीन ने जो बांध है इसको बनाने की घोषणा 6-7 महीने पहले ही कर दी थी, और अब है जो चीन के प्रधानमंत्री ली क़ियांग ने इसके जो निर्माण की जो शुरुआत है उसको करने की मंजूरी दे दी है, और जो चीन का जो बांध है बनना शुरू हो चुका है। और ये बांध है जो ब्रह्मपुत्र नदी पर बनने जा रहा है अभी, और ये बांध विश्व का सबसे बड़ा बांध होगा। और अभी हाल ही में बात करें तो अभी जो विश्व का सबसे बड़ा बांध है वो है थ्री गॉज डैम, जो कि चीन में जो यांगटीजी नदी है इस पे बना है, और इससे 3 गुना जो बड़ा बांध है वो जो बनने जा रहा है वो चीन में जो ब्रह्मपुत्र नदी पर बनने जा रहा है, जो कि भारत के बॉर्डर से यानी अरुणाचल प्रदेश से करीब 30 किलोमीटर दूर एक सियांगची शहर है, वहाँ पे ये बांध बनने जा रहा है। वहीं जो अरुणाचल प्रदेश के सीएम है उन्होंने कहा है ये चलता फिरता एक वाटर बम है। ये भी जानेंगे कि भारत पर इस बांध का क्या असर पड़ेगा। विरोध के बाद भी चीन ने शुरू किया ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व का सबसे बड़े बांध का निर्माण। क्या चीन है जो भारत के खिलाफ इस बांध का निर्माण कर रहा है? बता दें कि पहलगाम हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया था, और पाकिस्तान में जो पानी है वो नहीं जा रहा था। क्या इसका बदला चीन लेगा? पहलगाम हमले के बाद जो सिंधु जल संधि जो स्थगित की थी उसके बाद चीन और जो तुर्की है जो पाकिस्तान के सहयोगी मित्र हैं एक तरह से, तो ये दोनों जो चीन और तुर्की है एक तरह से बौखलाए गए थे। और क्या यह मान सकते हैं कि यही पाकिस्तान का बदला लेने के लिए क्या चीन ये चाल चल रहा है? बता दें कि पहलगाम हमले के पहले ही चीन ने इस बांध के निर्माण की घोषणा कर दी थी, और अभी हाल ही में जो चीन के प्रधानमंत्री ली क़ियांग इन्होंने इसकी शुरुआत की घोषणा की है, और ये कार्य है जो विश्व का सबसे बड़ा बांध बनने का जो कार्य है शुरू हो चुका है। और ये बांध है जो विश्व का सबसे बड़ा बांध बनेगा, और ये करीब 30 करोड़ लोगों को एक साल बिजली दे सके इसकी क्षमता होगी, और 300 अरब किलोवाट जो बिजली उत्पादन है इसकी क्षमता है। 300 अरब किलोवाट, समझ सकते हैं ये बांध कितना बड़ा होगा। यानी थ्री गॉज डैम से 3 गुना बड़ा ये बांध है। इससे भारत पर क्या असर पड़ेगा? तो जब भी नदियाँ जो बहती हैं उसके साथ साथ वो नदियों के साथ जो जल के साथ जो गाद आती है उनमें खनिज तत्व भी उपलब्ध होते हैं, और ये खनिज तत्व खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अगर ये बांध बनता है तो जो अरुणाचल प्रदेश होते हुए जो असम में जो ब्रह्मपुत्र नदी आती है, तो यहाँ पर कृषि पर एक तरह से जो जैव विविधता है इस पर बहुत गहरा असर पड़ सकता है, क्योंकि जो नदियों में जो खनिज तत्व आते हैं वो तो आ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जो बांध बन जाएगा तो जो बांध से जो गाद आएगी वो तो बांध में ही रह जाएगी। तो एक तरह से कह सकते हैं तो जैव विविधता पर इस पर खास असर पड़ेगा। वहीं अरुणाचल प्रदेश के जो सीएम हैं उन्होंने कहा ये चलता फिरता वाटर बम है, और चीन जब चाहे इसका पानी खोल सकता है। तो इससे जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है और असम में बाढ़ की स्थिति पैदा हो सकती है, और चीन इसका उपयोग कर सकता है। कब? युद्ध के स्तर पर इसका उपयोग कर सकता है चीन। हालांकि बता दें कि जो ब्रह्मपुत्र नदी में जो पानी आता है वो भारत की ही जो सहायक नदियां हैं उनसे पानी आता है। करीब 70-80% जो भारत का ही ब्रह्मपुत्र नदी में पानी आता है। अगर भारत चाहे जो भारत की जो सहायक नदियां हैं अगर उन पे बांध या डैम बना दे तो ये पानी को रोका जा सकता है और ब्रह्मपुत्र नदी में नहीं जाएगा। और हालांकि 10 या 20% है जो चीन से पानी आता है ब्रह्मपुत्र नदी में, तो इससे भारत को कोई खासा नुकसान नहीं होगा। लेकिन चीन है इस बांध का उपयोग कब कर सकता है? हमले के तौर पर। भारत में जब एक युद्ध के तौर पर चीन है जो इस बांध का हमला कर सकता है।